100 में से 100 नंबर आपके ही हैं आज। बोलो आमीन। सुनो तो देखो, बीज के विषय में आपको बताऊंगा बड़ा वचन आज। पुराने नियम में 10% लिखा था, पक्का था ये नियम 10%, और सिर्फ एक चीज से नहीं, हर चीज से 10% देना था। अगर आपके 10 किले जमीन है, आपने बैंगन बीजे उसका अलग से, गेहूं का अलग से, घर में पशु है उनके दूध का अलग से, इतना सब चीजों का दशमांश। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने क्या कर दिया? दशमांश को हटा दिया। और जानते क्या लिखा कुरिन्थियस में? दूसरा कुरिन्थिया 9 अध्याय की 6 में पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा, परंतु बात यह है कि जितना तुम बोगे उतना काटोगे। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा, ऐसे लिखा। और लिखा, हर्ष से देने वाले को परमेश्वर प्यार करता है, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, ऐसा लिखा है। ठीक है, ये जो नियम है इसका 10 आयत पढ़ोगे, अगर 9 का 10, वहां पर ऐसे लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें, ऐसे लिखा वहां पर, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको अच्छे से ताकि आपको यह समझ आ जाए। परमेश्वर नए नियम में इस नियम को, पावरफुल नियम को क्या बात कर रहे हैं परमेश्वर। 10 में ऐसे लिखा, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देगा, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। आमीन। सुनो तो देखो, मान लो एक पंजाब में माड़े से माड़ा किसान, आप बुद्धिमान जो नहीं इतना समझदार किसान, उसके पास 10 एकड़ जमीन है और 10 एकड़ में बोने के लिए बीज भी है, लेकिन वो भी जानता है अच्छे से कि मुझे सारे एकड़ में जितना मेरे पास बीज है सारा बोना है, जानता है वो। नॉर्मल से नॉर्मल भी किसान, क्या वो 1 एकड़ में बोएगा या 10 एकड़ में बोएगा? बोलो क्या करेगा वो? सुनो तो ध्यान दो अच्छे से। नए नियम में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बीज दूंगा और बीज में फलवंत करूंगा। अभी इस वचन से मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे परमेश्वर बीज देता है और उसे फलवंत करता है। कितनी टेस्टामनी लिया आपने? फौजी साहब इधर आओ, आगे आओ। उस दिन हमारी टीम इंटेलिजेंट है ना, तो इसने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी। ये बंदा है वो, अच्छा अंगीकार करते हैं ना हम अपनी टीम के लिए। इधर आ जाओ भाई। ये आर्मी का सोल्जर है, इसका नाम सुखदेव है। बड़ा ही प्यारा मुंडा ये, सच्ची मैंने बड़ा चंगा लगता है। आमीन। दिल इसका बड़ा अच्छा है। जब मेरी पहली बार इससे मीटिंग हुई ना, ये एक बाबे को मानता था भगवान, जैसे डेरों में बाबे होते ना, ये उसको मानता था। जब मैंने इससे मीटिंग की तो ये मुझसे क्वेश्चन कर रहा, पढ़ा लिखा था ना। इसकी गवाही सुनना, कभी हिल जाओगे। इसको जीत लिया हमने सच्चाई से, अब ये लोगों को जीत रहा है परमेश्वर के लिए। यही कनेक्शन जबरदस्त है हमारा सबका, और इसी कनेक्शन में बढ़ते जाओ और सारा संसार जीत लो और मोदी खाली बैठ जाए। सोचे वोटें कहां गई फिर कोई मसला नहीं रहेगा, सब चीजें फटाफट होने लगी। ठीक है, सुनो तो देखो, इसने 1 लाख कितना, 1,18,000। सबसे पहले इसकी गवाही थी कि जब दशमांश के बारे में, मतलब बीज बोने के बारे में इसको पता चला, 10%, 12%, 15% अपनी इच्छा से जितना बोना है, इसने सोचा मेरी 50,000 सैलरी है, ये कहते बरकत आएगी। अगर मैंने 50 से 5,000 बो दिया तो मेरा तो कम हो जाएगा, तो ये कैसे कहते बरकत आएगी। इसने ऐसे दिमाग लगाया और इसने बोया नहीं। कहता ना कम हो रहा है, ये कहते आएगा। 7 साल से फौजी कर रहा था नौकरी, फौज की, कोई घर नहीं लिया, कोई अच्छा घर नहीं था, दवाइयों में पता नहीं कहां कहां पैसे खराब हो गए। 7 साल होगी, तनख्वाह खत्म, फिर वही गवाया। फिर इसकी बुद्धि को लिए समझ आया, इसने बोना शुरू किया। 1 साल बाद 8 मरले का प्लाट लिया इसने, फिर
बोने के बाद, उसके बाद उस पर अब कोठी बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसने क्या किया, उस कंस्ट्रक्शन के लिए 1,18,000 लंबाई में रखा, इतना ना, कितने यूज किया उसमें से? 36,000 मतलब 36,000 उससे मटेरियल ले लिया। और इसने 2-3 बार गिनकर, ऐसे कहा ना, 2-3 बार गिनकर रखा था 1,18,000 और 36,000 यूज करके बाकी गिनकर रख दिए। जब दोबारा इसने उसको गिना तो कितने निकले वो? 1,38,000। 56,000 खुदा ने इसको दिए। ये वो वाले नहीं है तेरे अकाउंट में पैसे आ रहे, वो वाले नहीं है, ये वो वाले नहीं है, वो वाले नहीं है। बोलो, ये शदाई कर देंगे वो वाले पैसे आपको। बोलो, ये है खरियाई से चलने वाले काम। ये 56 है, 56 लाख भी हो सकता है आपके अकाउंट में। मैंने देखा है, मेरे हाथ में इतनी बरकत है ना, कुछ भी करूं, कुछ भी छूं, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत है मेरे हाथ। मैं अपना घर बना रहा था, मेरी कॉलोनी वाले हैरान हो गए, जिस दराज में मैंने पैसे रखे आज तक नहीं खत्म हुए, पता नहीं चला कहां से निकल रहे। जब एलिया उस विधवा के पास गया था, जिसके पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल था, सारे अकाल में खत्म नहीं हुआ उसके बर्तनों में से। अगर परमेश्वर वो कर सकता है तो मेरे दराज में पैसे नहीं भर सकता। खराई से चलने से, याद रखो। और कहानी नहीं है ये, सच्चाई है, सच्चाई। इसको 56,000 खुदा ने दिया, इसकी खरियाई, बोने का फल। किसका फल? ये जो बहन खड़ी ना, इससे बात करवाओ। इसने कब लिखवाया था 20,000 बोने के लिए, जो सबको लगाया गया है? जय मसीह की 3 हफ्ते पहले इन्होंने 20,000, जब मेरे मुंह से सुना यहां, मैंने कहा आगे आकर लिखवाओ। 1,000 फैमिली चाहिए और आप में से है वो 1,000 फैमिली। आज अगर आप दिल के सच्चे और मन फिरा लिया है, उन 1,000 फैमिलियों में से भी 50 लोगों ने लिखवाया सिर्फ, आज 500 लोग आने चाहिए। और देखना फिर आपकी आशीष। सिर्फ 20,000 खुदा की रजिस्ट्री करवानी है उस जमीन की जिस पर बड़ा भवन बनना है। अच्छा, जिस दिन ये बहन ने लिखवाया, पता नहीं कब से इनके ऊपर कर्ज था। इसके पति की डेथ हो गई थी और ये चाहते थे हमारा लोन पास हो जाए और कर्ज उतरे। 35-40 हजार कर्ज था और ये चाहते थे 50,000-60,000 लोन मिल जाए। इतना लोन मिल जाए बस, थोड़ा सा ही, हमारा कर्ज उतर जाए। जैसे इन्होंने लिखवाया, अगले दिन ही इनका 1,00,000 रुपए का लोन पास हो रहा और पैसे मिल भी गए। बोलो क्या हो गए? अब आप क्या लेकर आए आज? मैं बीज पापा जी लेके आई है, मैं तो वध भी पीना चाहती हूँ। देखो मन, अब देखना उस लोन में भी खुदा कैसे काम करता, कितनी सब्सिडी मिलती, क्या क्या करता परमेश्वर। एक यहां बहन है, मैं चाहता था उसको आपके सामने खड़े कर सकता, लेकिन मेरे आत्मा ने कहा उसे खड़ा नहीं करना, क्योंकि ठग भी है यहां पर। क्या है? जो रियल क्रिश्चियन नहीं, उसको इसलिए नहीं खड़ा करना क्योंकि यहां पर होता है कि जब किसी को देखते हैं उसका नंबर ले लेते हैं, मीठी मीठी बातें करके, ये है बहन, वो है बहन। ये कभी नहीं करना है और किसी को अपना नंबर नहीं देना। ये अनाउंसमेंट है आपके लिए, आत्मा की बात है। जीवन लेने आए हो, खुदा से चलो, खुदा देगा आपको सब कुछ जो आपको चाहिए, और वो भी बहुतायत से। उस बहन ने क्या किया, जब वो बहन आई है यूपी से, जब पहली बार यहां आई, 50,000 से ज्यादा बीज बोया उसने, खुशी से, दिल से, खुदा के लिए। और उसका पति नेटवर्किंग का काम करता है, नेटवर्किंग बिजनेस। उसके पति को हमेशा महीने का 60,000, 70,000, 1,00,000 इनकम होती थी। जिस महीने में उसने बोया, अगले महीने में 5 लाख प्रॉफिट हुआ से।
और यहां बैठी है वो, और उसका दिशमांश लेकर आई है, और मुझे आत्मा ने कहा उसे खड़ा नहीं करना। बड़े लोग हैं अभी जो अभी तैयार नहीं है, जिनकी सोच अभी सही नहीं है। ये कौन कर रहा है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं बीज भी दूंगा और उसे। कई लोग सोचते हैं नए नियम में परमेश्वर ने कहा है अब थोड़ा मोड़ा दे दो बस। क्या करो? नए नियम में आप परमेश्वर की संतान हो। मैंने 50% बोने का परमेश्वर के सामने निश्चय किया है, और मैंने अपना शोरूम बोया है। कल मेरी पत्नी कह रही थी उस पर लिख कर तो लगा दो शोरूम पे भी मतलब ये सेल हो जाए। मैंने कहा इसको परमेश्वर कस्टमर लेकर आएगा, और जब लेकर आएगा इसकी भी जगह ही लेंगे हम परमेश्वर की। होगा 55 लाख का लगभग जो हमने बोया है परमेश्वर के लिए। अब मैंने 50% बोना है। अब तो मैं थोड़ा बो रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में 50% बोना है, क्योंकि परमेश्वर की मैं वो बहुताई से करने वाली संतान हूं, और जो मैं विश्वास करूंगा वो मेरे लिए होगा। अगर मेरा दिल चिड़ी जितना है, छोटा पैसे के ऊपर मन है, तो मैं सारी उम्र उतने में जीता रहूंगा। वो चीजें नहीं देख पाऊंगा जो परमेश्वर की ओर से। अब कई लोग सोचते होंगे 50% बोना है, कब बोना है? ये तो सेवक है, फुल टाइम परमेश्वर का काम करते हैं। आपको मैं बताऊंगा मैं कैसे 50% बोऊंगा। सुनो, मेरे पास एक आदमी आया, मुझे कहता है ये 4 एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की, इसे आप लीज पर ले लो। क्या ले लो? मैंने उसे कहा इसका पूरा सिस्टम बताओ कितना पैसा लगता है। मैंने कहा हम कम से कम 30 साल के लिए लीज पर लेंगे, और ये लिखवाएंगे कि हम इस पर पूरे कॉलोनी बना देंगे, कॉलोनी, और लोगों को भी आगे लीज पर दे देंगे। करोड़ों रुपए आने उससे, करोड़ों रुपए। ऐसे ऐसे परमेश्वर रास्ते खोलता है। बोलो क्या खोलता है परमेश्वर? और उन लोगों का जिनका ये सपना ही बना होगा कि हमारा घर हमारा कब होगा, उनको इतने सस्ते में घर मिल जाएगा कि वो दुआएं देंगे, दुआएं। ऐसी ऐसी चीजें खुदा कर सकता है। सोच कर देखो। बोलो ये खुदा है हमारे पास। जब वो यूसुफ को प्रधानमंत्री बना सकता है, और भेड़ बकरियां चराने वाले दाऊद को वो इस्राएल का सबसे पावरफुल राजा बना सकता है, जिसने पढ़कर देखो परमेश्वर के भवन के लिए कितना सोना इकट्ठा किया था। 37,500 टन। सोच कर देखो इतना सोना इकट्ठा किया था, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर ये ऐसे दिल वाला बंदा है, इसका धन के ऊपर मन नहीं होगा। क्यों परमेश्वर ने कहा अपना धन पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग पर इकट्ठा करो? मतलब अपने पैसों को परमेश्वर के लिए खर्चो, रूहें बचाओ, उसके राज्य के लिए यूज करो। ये है धन स्वर्ग पर इकट्ठा करना। तैयार हो? फलवंत होने के लिए तैयार हो? आज का वचन जो खुदा ने आपको दिया इसे लेने के लिए तैयार हो कि ले लिया? ऊंचा बोलो, ले लिया ना? आमीन। तो ठीक है, हम बोएंगे दिलदार मन से परमेश्वर के लिए। जितने लोग अपना 20,000 आज लेकर आए हैं डायरेक्ट, वो यहां इस सीट बॉक्स में डाल देना, और साथ ही अपना नाम लिखवा देना कि हमारा ये नाम है, ताकि हम जब सारे लोगों से पूछेंगे तो आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें हमारी लिस्ट में आप लोग आ चुके होंगे। ठीक है? तो अभी हमारे जितने भी ऑनलाइन बहन भाई देख रहे हैं, जो ब्लेस्ड लोग हैं, जो प्रिय लोग हैं, आप और वो सारे